एमसीक्यू क्वेश्चन के आज फिर 2 या 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रमन एंड रोहित पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सलोनी आई है न्यू पार्टनर फर्म में और वो गुडविल के लिए 1/4 शेयर प्रॉफिट में हिस्सा लेगी और गुडविल लेकर आएगी। एंट्री पास्ट है गुडविल की। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, रमन ने सेक्रीफाइस किए हैं। अगर कोई पार्टनर डेबिट है, पूरी बुक का रूल है गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग इज क्रेडिटेड, बट एक केस ऐसा है जिसमें गेनिंग पार्टनर क्रेडिट भी होता है, वो हम आगे फर्दर करेंगे, वो लॉस के केस में होता है। बट रूल याद रखना, गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अगर रोहित ने गेन किया है, नया पार्टनर आने की वजह से रोहित खुशियां मना रहा है, कहता है यार शुक्र है तू आया, मेरा तो फायदा हो गया, मैं तो फ्यूचर में गेन किया करूंगा, प्रॉफिट में हिस्सा गेन किया करूंगा। बट आज की डेट में थोड़ा नुकसान है उसको क्योंकि उसे पैसे देने पड़ रहे हैं 5,000 रुपीज। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो हमें फर्म की गुडविल चाहिए होती है, फर्म की, पार्टनर की नहीं, फर्म की। जब फर्म की गुडविल चाहिए होती है तो उसके बाद जितना उसने गेन किया उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शेयर आ जाता है। आपको पहले तो फर्म की गुडविल निकालनी है, तो आप क्या करो, सलोनी की गुडविल के बेस पर फर्म की गुडविल निकाल लो, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके। ये निकला 60,000। तो 5,000 रुपीज आया होगा उसका अमाउंट, फर्म की गुडविल से गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया होगा और आंसर आया होगा 5,000। तो ऐसे करते हैं जब कोई पार्टनर गेन करता है, फर्म की गुडविल से गेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर आ गया 5,000। तो फिलहाल हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है 60, गेनिंग शेयर को मैं एक्स मान लेता हूं 5,000। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना गेन किया उसने, कितना शेयर गेन किया, 5,000 अपॉन 60। एक्स ने 1/12 शेयर गेन किया था नए पार्टनर के आने की वजह से। जो रमन है, सॉरी, जो नए पार्टनर के आने की वजह से जो रोहित है वो गेन करेगा, वो भी कितना, 1/12। तो रोहित का अगर आपको न्यू शेयर निकालना हो कि रोहित का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला है, अगर कोई गेन करता है तो ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। तो मुझे अगर रोहित का निकालना हो न्यू शेयर, तो मैं, ओल्ड है रोहित की आपके पास 2/5, गेन किया उसने 1/12, मैं इसका एलसीएम लूंगा अगर 60, 24 प्लस 5 29/60। ये तो आ गई किसकी, रोहित की न्यू शेयर। रमन क्रेडिट है, तो रमन क्रेडिट है तो रमन ने सेक्रीफाइस किया होगा, है ना। रमन ने कितना सेक्रीफाइस किया, 20,000। अगर मैं चेक करूं, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है या गेन करता है, ठीक है, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन करता है, अगर आप उसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका शेयर भी निकल जाता है। अगर फर्म की गुडविल 60 है, अगर आप इसका सेक्रीफाइस शेयर निकालना चाहते हो, जैसे इसका निकाला गेनिंग शेयर, 5 ऊपर रखा 60 नीचे, वैसे इसका भी निकाल लो, 20 ऊपर 60 नीचे, इसने 1/3 सेक्रीफाइस किया, ठीक है जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि सलोनी आई 1/4 शेयर के लिए, सलोनी आई 1/4 शेयर के लिए, अब वो हिस्सा वो किससे लेगी, ऑब्वियस है एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है रमन। ये 1/4 भी रमन ने दिया उसको, और जो 1/12 गेन किया वो भी किसने दिया, रमन ने। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो सेक्रीफाइस किया रमन ने, रमन का अगर टोटल सेक्रीफाइस निकाला जाए, 1/4 जो नए पार्टनर को दिया वो भी रमन ने दिया, 1/12, 1/3 जो कि रमन ने सेक्रीफाइस किया, 1/4 प्लस जो इसने गेन किया था 1/12। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, 4/12 कट करोगे 1/3, ये 1/3
सेक्रीफाइस किया है रमन ने, तो या तो तुम्हारे पास दो तरीके हो गए, या तो जो इसका शेयर निकला है 20,000, फॉर्म की गुडविल तुम्हें पता ही है 60,000 है, अगर आप सेक्रीफाइस निकालना चाहते हो 20/60 कर लो 1/3, तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा, नया पार्टनर आया है, ऑब्वियस है एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, रमन, ये 1/4 रमन नहीं दिया होगा। इसके आने की वजह से रोहित गेन कर रहा है 1/12, ऑब्वियस है वो गेन कर रहा है, तो वो पैसा भी किसने दिया होगा, वो हिस्सा भी किसने दिया है, रमन ने, तो रमन टोटल ही ओवरऑल सेक्रीफाइस ही कर रहा है बेचारा। हाँ, उसके बदले में आज के डेट में उसे 20,000 रुपीज का मिल रहा है। तो जैसे मर्जी करो वैसे करो, चाहे ऐसे करो, 1/3 आएगा। अब रोहित का न्यू शेयर निकालना हो तुम्हें तो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड है उसकी 3/5, सेक्रीफाइस किया 1/3, एलसीएम लिया 15, 9 माइनस 5, 4/15। आपके पास रमन का शेयर आ चुका है 4/15। अभी हमने रोहित का शेयर निकाला था पीछे, रोहित का शेयर हमने निकाला 29/60, और उसका पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर गिवन है 4, एलसीएम लिया 60, 16, 29 एंड 15, एंड राइट आंसर इज सी। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बताया हुआ है, ठीक है जी। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताया, अगर कहते हो तो बता दूं, नहीं रील को चेक करना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीला का शेयर निकालना है प्रॉफिट में टिल द डेट ऑफ डेथ। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2। फर्म अपने बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर। 1 नवंबर 2024 को नीला की डेथ हो गई। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, उसका जो प्रॉफिट होगा टिल द डेट ऑफ डेथ वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा। कहता है जो कि कितना था, विच वॉज रुपीज 1,75,000। कहता है ऑन एग्जामिनेशन ये पाया गया, ये जो प्रॉफिट है ना, कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था, भी ये 175 आया, तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, जो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि कितना होना चाहिए था। इट वॉज नोटिस्ड दैट एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 12,000, नॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर हुआ था, जिसकी वजह से, लॉस होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। अगर ये लॉस ना होता तो शायद प्रॉफिट ज्यादा होता। इस साल थोड़ा ना आग लगी होगी, इस साल थोड़ा ना फायर लगी होगी ना भाई, तो ऑब्वियस है। तो ऐसे अबनॉर्मल लॉसेस को चैप्टर नंबर 2 में भी हमने किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नॉर्मल लॉसेस को प्लस किया जाता है। तो 1,75,000 में आप 12,000 को प्लस करो। इसी प्रॉफिट में एक प्रॉफिट था एबनॉर्मल नेचर का 7,000 वॉज क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड, कोई लॉटरी लगी थी बिजनेसमैन की, नॉर्मल नेचर की, जो रेगुलर नेचर की नहीं थी, वो इसने इस प्रॉफिट में ऐड की थी। तो हर बार थोड़ा ना लॉटरी निकलेगी, बिजनेस का काम थोड़ा ना लॉटरी लगाना, है ना। ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस, इसको माइनस करो। तो लास्ट ईयर का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था, कैलकुलेट करोगे वो आएगा आपके पास 1,80,000 रुपीज लास्ट ईयर का। अब ये एज्यूम करना है कि ये था बेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द लास्ट सेवरल ईयर, जो फर्म का प्रॉफिट है वो हर साल एवरेज बेसिस पे 20% इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी डेथ हुई है, ऑब्वियस है नीला की डेथ हुई है, तो उसके घर वाले ये कहेंगे कि भाई हर साल जब प्रॉफिट 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इस बार भी तो 20% इंक्रीज ही होगा। 180 का 20% में अगर इंक्रीज करूं, ये बनेगा 36,000, और प्लस करोगे ये आएगा 2,16,000। ये इस साल का पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बट डेथ कब हुई? 1 नवंबर को। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरे साल का प्रॉफिट है, आपको नीला का शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ। मार्च से लेके नवंबर तक आप मंथ्स कैलकुलेट करोगे, वो बनेंगे 7 मंथ, 7/12। नवंबर को मत लेना क्योंकि 1 नवंबर है, एंड ऑफ नवंबर नहीं है। इनटू 7 मंथ का निकल जाएगा, इनटू नीला का शेयर निकाल लो। ये रही नीला, और ये रहा नीला का शेयर 3/10। इसको आप सोल्व करोगे, 3 4 12। सोल्व करने से जो आंसर आएगा दैट इज 37,800। तो राइट आंसर इज 37,800 आया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विल बी क्रेडिटेड अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट इन द रियलाइजेशन अकाउंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितनी पेमेंट करनी है, कितना पैसा गया क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए, वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। कहता है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में शुरू में थे 2,50,000 के, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 150 एट 10% लेस। 250 के टोटल क्रेडिटर है, हाफ क्रेडिटर्स 1,25,000 के, ये लेकर चले गए हैं फर्नीचर। इसका 10% निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, एंट्री नहीं होती। रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हैं 1,25,000 के। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, एंड कैश और चेक ऑफ ₹10,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन में 1 लाख, आपके पास 2,50,000 के। इसमें से लिखा हुआ है हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, ये जो 1,25,000 के क्रेडिटर्स थे, ये एक तो फर्नीचर लेकर गए हैं 10% लेस पे, एंड कैश लेकर गए हैं कितने रुपए में, 10,000 रुपीज में। इनको 10,000 हमने पेमेंट करी है। अभी हाफ क्रेडिटर्स बचे हुए हैं 1,25,000 के। अगर फर्नीचर देकर पेमेंट करी है, इसकी तो एंट्री कैंसिल हो जाएगी, बट हाँ 10,000 ये जरूर पे करा है, इसको याद रखना है एक तो। रिमेनिंग क्रेडिटर्स है वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये रिमेनिंग क्रेडिटर्स है, इसका आप 5% निकालोगे, वो बनेगा 6250, माइनस करोगे वो आएगा 118,750। तो आपसे ये डिस्काउंट काटने के बाद हमने ये वाली पेमेंट कर दी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल पेमेंट कितनी की, बहुत सिंपल से है, 10,000 ये पे किए, 1,18,750 ये पे किए, तो टोटल पेमेंट करी वो करी 1,28,750। तो ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज हो सके तो इसको शेयर जरूर कर देना।